चलिए आज एक बड़ी ही दिलचस्प और थोड़ी सी उलझन भरी लोक कथा की दुनिया में चलते हैं। इसका नाम है भक्त और दिव्य भूख की कहानी। तो ये कहानी है एक बहुत ही सीधे साधे भक्त की, उसके भगवान की जिन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी, और एक ऐसे शब्द की जिसने सब कुछ उलझा कर रख दिया। कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है एक भक्त जिसे सब भगत कहते थे। उसकी पूरी दुनिया अपने भगवान के इर्द गिर्द ही घूमती थी। बड़ा ही सीधा साधा रिश्ता था दोनों का। भगत बहुत ही गरीब था, मतलब दुनिया में उसके पास सचमुच कुछ भी नहीं था सिवाय एक चीज के, और वो थी उसके भगवान की एक मूर्ति। बस उसी की वो दिन रात पूरी श्रद्धा से पूजा करता था। सब कुछ आराम से चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। भगत के भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने एक ऐसी चीज मांगी जो बड़ी ही अजीब थी। भगवान ने जो कहा वो शब्द थे, मुझे हुंगा है तो मीठा खाना चाहता हूं। और बस इसी एक लाइन से सारी कहानी उलझ गई। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये होंगा आखिर है क्या चीज? क्या भगवान कहना चाह रहे थे कि उन्हें भूख लगी है, या वो सच में भूख नाम की किसी चीज को ही खाना चाहते थे? कोई नहीं जानता। यहाँ पर देखिए असल में गलतफहमी क्या हुई। भगवान का मतलब तो शायद ये था कि भाई मुझे भूख लगी है और कुछ मीठा खाना है, लेकिन बेचारे भगत ने क्या सुना? उसने सुना कि भगवान कह रहे हैं कि उनके पास हुंगा नाम की कोई चीज है और वो उसे खाना चाहते हैं। अब इतना अजीब हुक्म मिलने के बाद भी भगत की आस्था देखिए, वो जरा भी नहीं डगमगाया। अपनी गरीबी, अपनी उलझन सब एक तरफ रखकर वो अपने भगवान की इच्छा पूरी करने निकल पड़ा। भगवान ने उसे हुक्म दिया, जाओ और भीख मांग कर लाओ। और भगत ने एक सवाल तक नहीं किया, बस आज्ञा मानी और चल पड़ा। ये दिखाता है कि उसकी आस्था कितनी पक्की थी। अब रास्ते में उसे एक समझदार आदमी मिला। उसने भगत को समझाने की बहुत कोशिश की। बोला, अरे भाई, भगवान को हुंगा नहीं, मीठा चाहिए। जाओ और मीठा मांग कर लाओ। लेकिन भगत तो अपनी ही धुन में था। उसने जवाब दिया, अरे हुंगा ही तो असली मीठा है, मैं तो हुंगा ही मांग कर लाऊंगा। मतलब उसकी आस्था के आगे किसी तर्क की कोई जगह नहीं थी, और वो अपनी इस अजीब सी खोज पर आगे बढ़ गया। तो जैसे तैसे भगत ने वो रहस्यमय हुंगा ढूंढ ही लिया। लेकिन जब वो उसे लेकर अपने भगवान के पास लौटा ना, तो कहानी में एक और भी अजीब मोड़ आ गया। बड़े ही गर्व के साथ भगत ने अपनी मेहनत का फल, ये रहस्यमयी हुंगा, अपने भगवान को दिया। उसे लगा कि बस उसका काम पूरा हो गया। लेकिन भगवान का रिएक्शन तो बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने कहा, अरे हुंगा कौन खाता है? इस हुंगा को तो आरे को खिलाओ। अब ये आरे कौन है या क्या है? कोई और इंसान या फिर लकड़ी काटने वाली आरी? उलझन और बढ़ गई। और एक बार फिर भगत ने कोई सवाल नहीं किया। उसने तो बस अपने भगवान की आज्ञा मानी और उस हुंगा को आरे को खिला दिया। और यहीं पर तो कहानी एकदम गोल घूम गई। अब वो आरी भी बोलने लगी और उसने हुक्म दिया कि इस हुंगा को वापस भगत को ही खिला दो। और इस तरह ये अजीब सा लेन देन खत्म हुआ। भगत ने आखिरकार वही चीज खा ली जिसे ढूंढने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। अच्छा, तो क्या लगता है कहानी यहाँ खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कहानी अपने सबसे आखिरी, सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले और सबसे बेतुके हिस्से में पहुंचती है। इसके बाद जो शुरू हुआ वो एक कभी न खत्म होने वाली बहस थी। भगवान और भक्त के बीच बस यही दो लाइनें बार बार दोहराई जा रही थी। एक ऐसा चक्कर जिससे निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। और जानते हैं, असल लोक कथा में ये बातचीत 10 से भी ज्यादा बार होती है। सोचकर ही हंसी आती है ना? एक अजीब और कभी न खत्म होने वाला तर्क। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस अजीब सी कहानी का मतलब क्या है? क्या ये अंधी आस्था की कोई परीक्षा है, ये दिखाने के लिए कि एक भक्त बिना सवाल किए कुछ भी कर सकता है, या फिर ये भाषा और शब्दों के खेल पर एक मजेदार कहानी है कि